श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से, प्रवचन संख्या 38, शीर्षक तनधर सुखिया काहू न देखा। प्यारे लोगों, मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। कोई बंधन में रहता है तब उससे छूटना चाहता है, तो हम लोग बंधन में बंधे हैं। जिस प्रकार कोई कारागार में हो, उसी प्रकार हम लोग शरीर और संसार के कारागार में बंदी हैं। बंदी नहीं समझो तो कैदी जरूर समझो, कारागार नहीं समझो तो जेल और कैद खाना जरूर समझोगे। हमारा दुर्भाग्य कि अपने भाषा को भूलकर अन्य भाषा को अपनाए हुए हैं। यहाँ लोग जहाँ पर हैं यह सौर जगत है, अर्थात यहाँ से सूर्य मंडल जहाँ देखते हैं स्थूल मंडल है। इसके सहित सूक्ष्म कारण महाकारण ये चार मंडल जड़ के हैं। आँख बंद करने से अंधकार मालूम होता है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था, मुंदे आँख कतहु को उनाई। अंधकार में जो चीज़ है वह आप नहीं पा सकते, वह चीज़ तभी मिलेगी जब प्रकाश हो। आप चाहते हो कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं आवे, संयम से रहते हैं तो भी दैहिक दैविक भौतिक किसी न किसी प्रकार का रोग आ ही जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिढ़ी बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्ण सबको व्यापय, कोई महल न सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। भगवान श्री राम संसार में रोने की लीला करते हैं। जब वे ही रोते हैं तब औरों की बात ही क्या। बालक जन्म लेते ही रोता है, राज राजेश्वर का पुत्र भी रोते ही जन्म लेता है। श्री राम ने प्रकट होकर कौशल्या जी को दर्शन चतुर्भुजी रूप में श्री राम ने प्रकट होकर कौशल्या जी को दर्शन दिया चतुर्भुजी रूप में। माता कौशल्या बोली, यह रूप छोड़िए और साधारण बच्चे का वेश धरकर रोइए। सुनी वचन सुजान रोदन ठाना। संसार में जाओगे तो संसार में रोना ही रोना पड़ेगा। संसार दुखमय है, इसमें जो आवेंगे उनको रोना ही पड़ेगा। हिमालय के शिखर पर जाने से भी दुख नहीं छूटेगा। शारीरिक दैविक भौतिक और मानसिक कोई ना कोई कष्ट होगा ही। शरीर और संसार की फांस में हम लोग फंसे हैं, इससे छूटने का नाम है मुक्ति। यदि कहो कि मरने पर शरीर छूट जाएगा, मुक्ति होगी, तो सो नहीं। स्थूल शरीर छूटेगा लेकिन सूक्ष्म शरीर रहेगा। फिर स्थूल शरीर होकर दुख होगा। यदि दान पुण्य कर स्वर्ग जाओ तो भी फिर यहाँ आकर दुख भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कितने दान पुण्य तीर्थ किए, उनके बदले में स्वर्ग आदि भोगे, फिर उनको नरक भी देखना पड़ा। थोड़ा सा झूठ बोलने पर चित्त का स्वभाव है मैं सुखी दुखी भोग करने वाला हूँ। यह स्वभाव चित्त से कोई हटा नहीं सकता, जैसे देह से मैल को कोई हटा नहीं सकता। उबटन लगाकर स्नान करो, इस प्रकार चित्त में कर्ता भोक्ता सुखी दुखी
होते रहना दुख का कारण है। अभी जो आप लोगों ने मुक्तिकोपनिषद का पाठ सुना, उसमें भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करने वाला हूँ तथा भोगने वाला हूँ। यह चित्त का धर्म है, यही बंधन का कारण है। चित्त के धर्म पर जो काबू पा लेता है वह जीवन मुक्त है। शरीर रहते मुक्ति मिल गई, शरीर में है किंतु शरीर संसार का बंधन उस पर असर नहीं करता। ऐसे पुरुष का जब शरीर छूटता है तो केवल स्थूल नहीं, जड़ के तीनों शरीर छूट जाते हैं। घर के अंदर जो आकाश है उस आवरण टूटने से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त के शरीर के छूटने से वह घटाकाश की तरह मुक्त हो जाता है, तब वह विदेह मुक्त हो जाता है। राजा जनक जी जीवन मुक्त थे, शरीर में रहते हुए भी वे विदेह कहलाते थे। जीवन मुक्त पुरुष को अख्तियार है कि वह शरीर और संसार में रहे या नहीं, किंतु नियम पालन के लिए अपने शरीर को रखे रहते हैं। जैसे हनुमान जी को ताकत थी कि मेघनाथ की फांस को काट दे, किंतु ब्रह्म फांस की मर्यादा रखने के लिए अपने बंद कर रावण के दरबार में गए, उसी प्रकार जीवन मुक्त परमात्मा के विधान का पालन करते हैं और संसार का उपकार करते हैं, तो यह जीवन मुक्ति शरीर में रहते हुए ही होती है, मरने पर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। संत कबीर साहब ने भी कहा है, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग न होवै मुक्ता मुक्ति, देह संग न होवै मुक्ता, मोह मुक्ति कहाँ सोई होई हो। तीर्थवासी होय न मुक्ता, मुक्ति न धरनी सोई हो। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। हुए अतीत बंधन ते छूटे, जहाँ इच्छा तहाँ जाई हो। बिना अतीत सदा बंधन में, कितना हो जान न पाई हो। आवागमन से गए छूट के, सुमिर नाम अविनाशी हो। कहे कबीर सोई जन गुरु है, काटी भ्रम की फांसी हो। इस प्रकार उपनिषद और संत वचन मिलाने पर एक ही मिल जाता है। यह एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे कई जन्मों में हो जाएगा। यह राम धन है। दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कबहु न लागे काई। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, यदि ध्यान योग में श्रद्धा रखें परंतु साधन में ढीला रहे तो ये योग भ्रष्ट पुरुष किस गति को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष अपने स्वल्पाति स्वल्प ध्यान योगाभ्यास के फल से दुर्गति को प्राप्त न होकर प्रथम स्वर्ग सुख भोगेगा, पुनः इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में अथवा किसी ज्ञानवान योगी के घर में जन्म लेगा। पूर्व के अभ्यास संस्कार से प्रेरित होकर ध्यान योगाभ्यास में लग जाएगा, वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा और इस प्रकार अनेक जन्मों की कमाई के द्वारा पापों से छूटकर पवित्र होता हुआ परम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कितने की आधी उम्र खत्म हो जाती है, तब कहीं योग समझ जाते हैं कि और इस जीवन मुक्त अवस्था के लिए कहना कि जल्दी क्यों नहीं होती है। जिस तरह विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते योग्य होते हैं, उसी प्रकार यह अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करके अनुभव ज्ञान में जीवन मुक्त की दशा प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम पटनेगा अब जिला अररिया में दिनांक 22 दिसंबर 1952 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था।